क्या है? ये सवाल तो आसान है बट थोड़ा सा सोचने वाला है क्या? एक बोट है P, एक बोट है Q। P Q A और B पे खड़ी हुई है। P B की तरफ जा रही है, Q जो है वो A की तरफ जा रही है। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। और हम ये समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है कि P जो है पहले B पे जाएगी और इमीडिएटली मुड़ेगी, और Q जो है वो A पे जाएगा और वापस मुड़ेगा। तो एक बार तो जाती दफ़े मिलेंगे और एक दफ़ा जब मुड़ के आ रहे होंगे सेकंड टाइम मिलेंगे। और यही इस सवाल में पूछा गया है कि सेकंड टाइम पे कब मिलेंगे। तो ये हमें पता चल गया क्या है, क्या निकालना है और क्या निकालना है और कैसे निकलेगा ये हम देखेंगे। देखो बॉस, मान लेते हैं यू पी, ये ए से बी जो पी जा रहा है ये डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हम लिख लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ऊपर हमने लिख लिया था वैसे, ठीक है। अब P की स्पीड वैसे कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो A से B जाने में उसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। और जब वापस आएगा तो P की अपस्ट्रीम स्पीड होगी 25 - 5 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। सेकंड हमारे पास Q है। Q की स्पीड हमें दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी क्या होगी? वो होगी 15 + 5 20 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 15 - 5 यानी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और A और B में डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर का दिया है। ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहली मीटिंग कब होगी? कई बार पहली मीटिंग भी पूछ सकता है। तो पहली मीटिंग क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी, इधर से जा रहा है 30 की स्पीड पे, इधर से आ रहा है 10 की स्पीड पे। ये P है, ये Q है। तो रिलेटिव स्पीड जब सामने सामने आए हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, ये होगी 40 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। टाइम है जी 300/40 यानी 7.5 घंटे। 7.5 घंटे में वो पहली बार मिल जाएंगे। अब सेकंड मीटिंग की बारी आ गई। सेकंड मीटिंग कब होगी? यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये A है, ये B है, यहाँ से P चला, यहाँ से Q चला, और अब ये यहाँ इसको टच करेगा और वापस मुड़ेगा, और ये यहाँ वापस मुड़ेगा। और हम मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पे मिलते हैं वापस में, ये इनका सेकंड मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो P को मतलब आप देखो A से पोजीशन फ्रॉम A, पहली मीटिंग के बाद पोजीशन फ्रॉम A क्या है? तो A से पोजीशन कितनी है? वो है 7.5 × 30। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं P की बात कर रहा हूँ। P की पोजीशन A से, तो ये है हमारे पास 225 किलोमीटर। यानी भाई साहब यहाँ पे जब P चला है A से, तो वो 225 किलोमीटर चल चुका है, और टोटल चलना उसको 300 है, तो 75 किलोमीटर और चलेगा, ठीक है। अब 75 किलोमीटर चलेगा 30 की स्पीड से, क्योंकि 25 तो उसकी खुद की है और 5 डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। ये आ गया 2.5 घंटे। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 15 पंजे और 15 दूनी, ये आ गया 2.5 घंटे। और यानी आप समझिए 7.5 + 2.5
यानी 10 घंटे में वो बी पे पहुंचता है, और फिर बी पे पहुंचने के बाद वो वापस टर्न करता है, और अब उसकी स्पीड अपस्ट्रीम हो जाती है। तो वो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये जो 2.5 घंटे हैं, इन 2.5 घंटे में बी कहाँ जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई बी कहाँ गया। तो सॉरी, बी तो प्लेस है। क्यू कहाँ जाता है? क्यू कहाँ गया? क्यू जाएगा 2.5 × 10 की स्पीड से, क्योंकि क्यू तो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम स्पीड उसकी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया 25 किलोमीटर चला जाएगा भाई। तो उसको 225 - 25 = 200 किलोमीटर होगा वो ए से। वो इस पहली मीटिंग पॉइंट से 200 किलोमीटर दूर होगा। मान लो यहाँ कहीं होगा क्यू। अब 10वें घंटे से, यानी जब से जो पी है वो वापस इस तरफ चलना शुरू किया गया है, दोनों ही अपस्ट्रीम मूव कर रहे हैं। ये भाई साहब भी इस तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ, और ये भाई साहब यहाँ से मुड़ चुके हैं और ये भी इसके पीछे पीछे आ लिए हैं। ये भाई साहब है पी। ठीक है। अब पी तो है 300 किलोमीटर, ए से पी तो है 300 किलोमीटर की दूरी पे। ये 10 घंटे की बात हो रही है, और स्पीड पी की है 20 किलोमीटर पर आवर, और ए से क्यू है 200 किलोमीटर पे, और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यानी दोनों के बीच में गैप कितना है? ये दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। एक भाई साहब 300 किलोमीटर दूर है, एक भाई साहब ए से यहाँ पे 200 किलोमीटर की दूरी पे है। 10वें घंटे पे दोनों के बीच में दूरी है 100 किलोमीटर की। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड कितनी। रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 20 - 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी ठीक है। तो टाइम आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो आ गया 10। ये आ गया 10 घंटे। तो सेकंड मीटिंग का जो टाइम होगा वो होगा इनिशियल प्लस 10 घंटे। तो इनिशियल भी इनको 10 घंटे लग रहे थे, और अब भी 10 घंटे लग रहे हैं। मतलब इनिशियल, देखो इनिशियल तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि इनिशियल तो जी 7.5 घंटे लगे, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद 2.5 घंटे चले भी तो सही है दोनों, और उसके बाद 10 घंटे लगे, तो टोटल 20 घंटे लगे। और यही आपका मेरे ख्याल से आंसर है इस सवाल का। इस सवाल का आंसर है 20 आवर्स। अच्छा, आपको डिस्टेंस भी चाहिए, आपको अब ये जो है डिस्टेंस भी चाहिए। तो जब डिस्टेंस आप देखोगे तो हमारे पास 300 में से 20 घंटे वो चले हैं 10 की स्पीड पे। 10 की रिलेटिव स्पीड है, देखो रिलेटिव स्पीड ये रही 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमने निकाल लिया, तो टोटल 20 घंटे हैं। तो 300 - 200, 100 किलोमीटर फ्रॉम बी। इस पोजीशन से 100 किलोमीटर दूर मिलेंगे यहाँ, सॉरी इस पोजीशन से 100 किलोमीटर फ्रॉम ए। हमेशा ए के, क्योंकि मुड़ के तो वापस यहीं आ रहा है, ए के तो पास ही होगा,
बी से ही दूर होगा वो, बी से 200 किलोमीटर दूर और ए से 100 किलोमीटर। तो जिससे भी पूछा हो आप उसको टिक कर दें और आंसर वही हो जाएगा। पूछा किससे हम एक बार देख लेंगे। पूछा है भाई व्हेन एंड विल दे मीट फॉर द सेकंड टाइम फ्रॉम बी। हाँ ठीक है, तो बी से तो देखो 200 किलोमीटर होना ही होना है कि बी, क्योंकि बी से ही तो वापस मुड़ के उधर गया है, तो मिलेंगे तो ए के पास ही। बी से हमेशा ज़्यादा दूरी होगी, 100 किलोमीटर नहीं हो सकती। थैंक यू। इजी सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ता बट हो जाएगा, डूएबल है।